जय हिंद। समाजवादी साथियों, लखनऊ से दिल्ली लौटे अखिलेश, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है, और जहाँ पर लोकसभा के चुनाव को संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव, जो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें से एक रिकॉर्ड जो कायम है वो ये है, अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अखिलेश यादव जी के जो नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो हमेशा ही खटकती रहेगी जब तक यह जो सदन है, जो 2024 से 2029 तक जब ये सेशन चलेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को यह जीत अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी की हमेशा खटकती रहेगी। और लगातार विपक्ष सदन में भी लगातार जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उसका जिक्र करता है, और वहीं पर अखिलेश यादव जी लगातार अयोध्या से जो प्रभु श्री राम का जो संदेश मिला है उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरते भी रहते हैं। वैसा ही आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के ऊपर जिस तरह से जो बयानबाजियाँ हो रही थी लोकसभा चुनाव से पहले, और वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी ने सभी को बहुत ही शालीनता से सुना, और जो भी लोग उन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उनको सबको शांतिपूर्वक अखिलेश यादव जी ने सुना। उन्हीं में से दो लोग जो शामिल थे, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल, दोनों ही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे, और दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा भरपूर सम्मान दोनों ही नेताओं को दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया, लेकिन नहीं जीत सके, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी ने उन्हें एमएलसी बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। और वहीं पर बात करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल जी, जिन्हें 2022 के चुनाव से पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इनके दल के साथ गठबंधन किया। गठबंधन करने के साथ ही साथ हाई प्रोफाइल जो सीट थी केशव प्रसाद मौर्य की सिराथू विधानसभा सीट, वहाँ से इन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। इन्होंने यहाँ से जीत हासिल की, और जीत हासिल करने के बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गई। लेकिन फिर लोकसभा के चुनाव से पहले दोनों ही नेताओं ने अखिलेश यादव जी से दूरी बना ली। तो आज हम बात करेंगे उन दोनों ही नेताओं को लेकर जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, वहीं कहीं ना कहीं उनके वापसी की जो खबरें हैं वो भी चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। जैसा कि आप लोगों को पता है, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे। उसके साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इन्हें राजनीति का अनुभव भी रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में यह कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो 2017 में इन्होंने बीएसपी को छोड़कर जो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के साथ ही साथ 2017 में यह एक बार पुनः जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो यह पुनः मंत्री बनकर बने। उसके बाद 2022 के चुनावों से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। लगातार संविधान को लेकर और आरक्षण के मुद्दों को लेकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर किए, और हमलावर करने के साथ ही साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा फजलगंज की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि यह चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने इनके कद को देखते हुए, मान सम्मान करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बना दिया। विधान परिषद में अखिलेश यादव जी ने इन्हें ससम्मान विधान परिषद में भेज दिया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ, और लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव जब होना था, तो उसमें ये जानकारी सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज़ हो गई। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि उनके जो पुत्र हैं उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसको लेकर इनके अंदर नाराज़गी की जो खबरें थी वो आई, और उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के साथ ही साथ उन्होंने जो इनके ऊपर एमएलसी का जो पद था उस पद से भी अपना इस्तीफ़ा दे दिया, यानी कि यह पदमुक्त हो गया, और इन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बना दी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव में यह जो कुशीनगर की लोकसभा सीट वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ इन्हें वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हार भी हुई, जैसा कि आप लोगों को जानकारी भी है। तो अब खबरें ये चल रही हैं जहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और वहीं पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अस्तित्व है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्योंकि नेता तभी तक नेता होता है जब वो सदन में रहता है या किसी पद पर होता है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य की
जो है वो किसी भी सदन के नेता नहीं हैं। हालांकि लगातार उनके जो समाज के लोग हैं वो उन्हें बड़ा नेता मानते रहते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर जो खबरें आ रही वो ये हैं कि अब से समाजवादी पार्टी में वापसी करने वाले हैं। उसके साथ ही साथ जो दूसरा जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और इनका जो दल है अपना दल कमेराबाद, उसका जब गठबंधन था, उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर सिराथू की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ सिराथू की विधानसभा सीट पर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को सपोर्ट में अखिलेश यादव जी ने चुनावी जनसभाओं को किया। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के साथ में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल जी ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हरा दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री को हराने के बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश में चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन गई। उसके बाद जिस बेबाकी से इन्होंने सदन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रश्न पूछे और लगातार जो आवाज़ थी उस आवाज़ को उठाती रही, उसके बाद जब राज्यसभा का चुनाव आया तो राज्यसभा के चुनाव से पहले इनके भी जो तेवर थे वो थोड़े थोड़े बदले दिखाई दिए। हालांकि इन्होंने वोट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी थे पीडीए के रामजी लाल सुमन जी को इन्होंने अपना वोट दिया, लेकिन इनकी नाराज़गी की जो खबरें थी वो भी सामने आ रही थी। हालाँकि इनके द्वारा जो जानकारी जो सामने आई मीडिया के द्वारा वो ये थी कि ये अपनी माता जी के लिए राज्यसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने इसके लिए मना कर दिया। तो उसको लेकर इनके अंदर नाराजगी थी। हालांकि इन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा के रामजी लाल सुमन, उन्हें अपना वोट भी दिया है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत इन्होंने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का अपना मन बनाया। इसको लेकर फिर इन्होंने इंडिया गठबंधन में और अखिलेश यादव जी से बातचीत करने के बाद जो खबरें सामने आई कि अखिलेश यादव जी उन्हें 3 सीटें ना देकर सिर्फ 1 लोकसभा सीट दे रहे थे, वो थी फूलपुर की लोकसभा सीट। फूलपुर की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी जो इनकी माता जी थी राजमाता कैसना पटेल जी, उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत। लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी 3 सीटों पर प्रत्याशियों की मांग कर रही थी, उसको लेकर इनकी बात नहीं बनी। फिर दोनों लोग अलग हो गए और जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बुरी तरह से इनकी जो हार हुई है वो भी कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर समाजवादी पार्टी में वापसी की जो चर्चाएं वो भी चल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से विधायक है और विधायक होने के साथ ही साथ अब इनके समाजवादी पार्टी में आने की संभावनाएं भी लग रही हैं और संभावनाएं चल भी रही। तो आप लोगों की क्या राय इन दोनों दिग्गज नेताओं को लेकर, क्या उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।